भगत सिंह की कहानी भारत के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और साहस से भरी कहानियों में से एक है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज है। बचपन और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगागांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन से ही घर का माहौल देशभक्ति से भरा हुआ था। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो खेत में खेलते हुए उन्होंने कहा था, मैं बंदूकें उगाऊंगा ताकि अंग्रेजों से लड़ सकूं। यह बात उनके अंदर के जोश और देश प्रेम को दिखाती है। जलियांवाला बाग का असर। 1919 में हुए जलियांवाला बाग मासकर ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। भगत सिंह उस जगह की मिट्टी लेकर आए और कसम खाई कि वे देश को आजाद कराकर ही दम लेंगे। पढ़ाई और क्रांतिकारी सोच। भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया और कई किताबें पढ़ी। वे कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन से प्रभावित थे। क्रांतिकारी कदम। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। इसके बाद 1929 में उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए था। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। जेल और संघर्ष। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल की। उन्होंने यह दिखाया कि वे केवल क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि विचारों के भी योद्धा थे। बलिदान। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दे दी गई। यह दिन आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, तब भी वे हंसते हुए जा रहे थे। यह उनके अद्भुत साहस और देश प्रेम का प्रमाण है। प्रेरणा। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि देश के लिए समर्पण सबसे बड़ा धर्म है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सच्चे इरादे और हिम्मत से इतिहास बदला जा सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और भी